सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। शंकराचार्य स्वामी अवधेशानंद ने जांच में शिकायतकर्ता की भूमिका पर उठाए सवाल। यूथ कांग्रेस के टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन पर बीजेपी महिला मोर्चा में आक्रोश किया, प्रदर्शन लगाए गंभीर आरोप। बाल यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वामी अवधेशानंद सरस्वती के समर्थन में खुलकर सामने आई कांग्रेस। और पीएससी पूर्वी जोन अंतरवाहिनी बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल क्लस्टर 2026 का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। केदारघाट स्थित विद्यामठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस वार्ता कर चल रही जांच प्रक्रिया और विवाद पर अपनी बात रखी। काशी केदारघाट स्थित विद्यामठ में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चल रही जांच प्रक्रिया और उससे जुड़े विवादों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकरण की विवेचना चल रही है उसमें शिकायतकर्ता की सक्रिय मौजूदगी और मीडिया में जारी सूचनाओं की प्रकृति पर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना था कि सामान्यतः जांच प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से होती है, ऐसे में शिकायतकर्ता की निरंतर उपस्थिति पर पारदर्शिता को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के कथित स्क्रीनशॉट का उल्लेख किया जिसका नाम न्याय यात्रा बताया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस ग्रुप में कई पत्रकार जुड़े हैं और विवेचना से संबंधित सूचनाएं साझा की जा रही हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया कि यदि जांच टीम के साथ शिकायतकर्ता स्वयं मौजूद रहकर साक्ष्य संकलन में सहयोग कर रहा है तो यह प्रक्रिया किस सीमा तक विधि सम्मत है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में किए गए आंदोलनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मंदिर, गंगा संरक्षण और अन्य धार्मिक मुद्दों पर उन्होंने अलग अलग सरकारों के समय अपनी आवाज़ उठाई और कई मामलों में कार्रवाई भी हुई। उन्होंने दावा किया कि धर्म से जुड़े विषयों पर उनकी आवाज़ को पूर्व में सुना गया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें अपनी बात रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मानहानि के संभावित मुकदमे को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यदि लगाए गए आरोप असत्य सिद्ध होते हैं तो विधिक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में कानून की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। उनका मत था कि न्यायालयीय प्रक्रिया में इतर कोई भी कदम भविष्य में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मठ से जुड़े व्यक्तियों पर लगाए जा रहे आरोपों को वे निराधार मानते हैं और इसका खंडन करते हैं। बाकी सरकारें करती थी, वो भी मनमानी करती थी, लेकिन जब आवाज उठती थी तो पीछे हो जाती थी कि नहीं ठीक है। लेकिन ये सरकार मनमानी करती है और जब कोई आवाज उठाता है तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, हम तो करेंगे मनमानी। ऐसा क्यों? ये स्वभाव है, अहंकार इनका स्वभाव है और इसलिए इनका स्वभाव बन गया है कि ये ईवीएम सेट करके काम करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। या तो इनके पास ऐसा कोई गणित होगा जिससे यही जीत जाते हैं। जनता विरोध में रहती है फिर भी जीत जाते हैं, इसलिए ये परवाह नहीं करते हैं किसी। इसका मतलब महाराज आपको हर सवाल के खिलाफ सवाल बताते हैं। बात ये है कि हम तो इनकी नजरों में हमारी उपस्थिति ही अवैध है। तोड़ दो, क्या कोई अधिकारी आपसे तोड़ दो, हम कहते हैं तोड़ दो। मीडिया के कुछ अधिकारी रेकी करते हुए बात यह है, हमको नहीं पता है कि किसने क्या रेकी की, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमसे कोई बात नहीं हुई है। बाकी जिसको जो करना हो, लेकिन इससे आवाज चुप हो जाएगी, ये बिल्कुल मुगालता मत पालो। जो गौ माता की रक्षा की आवाज है या धर्म के मामले में जो भी दूसरी आवाज है या तुम्हारी पोल खोलने के मामले में जो भी हमारी आवाज है वो रुकने वाली नहीं है। हम मठ मंदिर बचाने के लिए नहीं शंकराचार्य बने, हम धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य बने। ना रहे 4 मठ, हमारा 4 मठ गिरा दोगे, हमको 14 मठ सनातन धर्म की जनता अगर बनी रही तो दे देगी। इसलिए मठ के लिए कभी शंकराचार्यों ने प्रयास नहीं किया है। शंकराचार्यों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास किया है और हमको अगर हमारे गुरुजी ने गद्दी पर बैठाया है तो हमको कह के गए हैं कि धर्म के मामले में कभी समझौता मत करना, तो हम समझौता नहीं करेंगे। बाल यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। बाल यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के निर्देश पर प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन ने जिला प्रशासन को सौंपा और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराए जाने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर चल रहे इस महाअभियान के तहत वाराणसी में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ज्ञापन में कहा गया है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।
महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान के दौरान घटनाक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने प्रयागराज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अजय पाल शर्मा और एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज साथ दिखाई दे रहे हैं, जिससे मामले पर संदेह गहराता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को जिस तरह रोका गया वह अपमानजनक था। बाद में विवाद बढ़ने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इनके शिष्य मुकुंद नंद ब्रह्मचारी समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे कांग्रेस ने फर्जी करार दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग किया है कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वालों की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराया जाना आवश्यक है। आज हम अपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के मुख्यालय पे प्रदर्शन करके आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तानंद जी महाराज जी की छवि को जो एक षड्यंत्र रच करके धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोगों ने यहाँ के अपने सांसद जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं उनको संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के माध्यम से भेजने का काम किया, जिसमें हम सब ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह के साक्ष्य हम सबके पास आ रहे हैं, हाथ लग रहे हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। और ये षड्यंत्र छोटा मोटा नहीं है। शंकराचार्य जी की छवि, जिनको हम सब लोग सनातनी लोग उनके अंदर शिव के अंश को देखते हैं, उनको शिव के प्रतीक के रूप में हम लोग मानते हैं शंकराचार्य जी को, उनकी छवि को ये सरकार अपने अहंकार के दंभ में उनकी छवि को संकेत करने का प्रयास कर रही है, सनातन की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। इस सब षड्यंत्र को उजागर करने के लिए हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा करके देश की जनता के सामने, सनातनियों के सामने, देश के हर वर्ग के सामने इसकी सच्चाई आए और उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस बेनकाब हो। एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन को लेकर वाराणसी में सियासी पारा गर्म हो गया है। एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद वाराणसी में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। इसे देश की छवि खराब करने वाला कृत्य बताया। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अमर्यादित तरीके से विरोध जताया, जो भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा घटना की निंदा करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में इतने बड़े स्तर पर एआई समिट का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे महत्वपूर्ण मंच पर कांग्रेस के युवा नेताओं द्वारा कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना न केवल अनुचित है बल्कि देश की छवि को धूमिल करने वाला कृत्य है। कार्यक्रम में कुसुम पटेल, अर्चना अग्रवाल सहित दर्जनों महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय हमेशा रहा कि भारत को लीड डेवलपमेंट और देश की आगे की अच्छी दिशा में काम करने के लिए एआई समिट का इतना बड़ा आयोजन भारत मंडपम में हुआ। और जिस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में कांग्रेस के नेताओं ने वहां पे नारेबाजी की और वहां पे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कुछ बोला, क्या वो देश के हित में था? क्या एक विपक्षी भी ऐसा नहीं करना चाहिए? उन्हीं की एक महिला लीडर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो भी एक राजनीतिक पार्टी से है, लेकिन उन्होंने भी उसकी घोर निंदा की, उन्हीं की पार्टी की लीडर। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की जो सोच है, जैसी नंगी सोच है वैसा नंगा प्रदर्शन उन्होंने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष कुसुम पटेल जी, जिला अध्यक्ष विनीता सिंह जी, महानगर कोषाध्यक्ष रचना जगपाल जी, महामंत्री एवं समस्त हमारी बहनों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पे वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हम लोग हमेशा आप देख रहे हैं कितना ज्यादा काम प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, काशी के विकास के लिए किया, वो दिखता है यहाँ पे। उसके बावजूद भी कांग्रेस के विरोधी नेताओं ने राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आना, ये बिल्कुल ही जैसी उनकी नंगी सोच वैसे ही उन्होंने नंगा प्रोटेक्शन किया। और वैसे ही कांग्रेस भी आगामी जो दिख रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत की अभियान जो चल रहा है ना, वो दिखेगा आगे। नमामि गंगे द्वारा मां गंगा के सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी निर्मलता हेतु लोगों को जागरूक किया गया। कौन कहता है गंगा नदी है? वो तो करोड़ों भारतीयों का पेट भरती है, माँ है, जो जन्म देने वाली माँ की तरह भारत भूमि के सभी जड़ चेतन प्राणियों एवं वृक्ष वनस्पतियों का भरण पोषण करती हैं। माँ गंगा के प्रति गंगा सेवक राजेश शुक्ला के यह श्रद्धा भरे उद्गार बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भगवान भास्कर के उदित होते ही सुनाई पड़े।
गंगा सेवक ने कहा कि निसंदेह गंगा हिंदू सभ्यता और संस्कृति की सबसे अनमोल धरोहर है, जो सनातन जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले हर भावनाशील भारतीय को अनुप्राणित करती हैं। गंगा द्वार पर जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि मां गंगा भारत की एक प्रमुख सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक धरोहर है, जो करोड़ों लोगों को जल, जीविका और आस्था के माध्यम से एक सूत्र में पिरोती है। उत्तराखंड से बंगाल तक बहने वाली गंगा केवल भौगोलिक सीमाएं ही नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और परंपराओं को जोड़कर राष्ट्र को एकता के धागे में बांधती है। हमारे महान ऋषियों की गहन तप साधना से जागृत गंगा तटों पर ही रामायण और महाभारत जैसी दिव्य सभ्यताओं का उद्भव और विकास हुआ था। वेद, पुराण, श्रुति, उपनिषद, ब्राह्मण व आरण्यक जैसे ज्ञान के अनमोल खजाने मां गंगा के दिव्य गोद में ही सृजित हुए थे। गंगा तटों पर आश्रम विकसित कर हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने पर्यावरण संतुलन के सूत्रों के द्वारा नदियों, पहाड़ों, जंगलों व पशु पक्षियों सहित समूचे जीव जगत के साथ सह अस्तित्व की अद्भुत अवधारणा विकसित की थी। सनातन धर्मियों की प्रगाढ़ आस्था है कि कलिमल हारिणी गंगा मैया के निर्मल जल में स्नान से सारे पाप सहज धुल जाते हैं, और यदि जीवन के अंतिम क्षण में मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दिया जाए तो बैकुंठ मिल जाता है। मां गंगा हम भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती है, करोड़ों भारतीयों का पेट भरती हैं। आर्य, अनार्य, वैष्णव, शैव, साहित्यकार, वैज्ञानिक सभी ने एक स्वर में इसके महत्व को स्वीकार किया है। आइए हम सब मां गंगा की शुद्धि व सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध होकर पूरे मन से प्रयास करें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, विजय भाटिया, नरेश छाबड़ा, शैलेंद्र शाश्वत एवं बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल रहे। गंगा के घाट हमारे हैं, अतः इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी मिलकर होती है। आइए प्रत्येक भारतवासी संकल्प लें और गंगा के इस स्वच्छता रूपी जो मनोयज्ञ है उसमें शामिल हो, अपनी आहुति स्वच्छता रूपी दें, ताकि इस यज्ञ में जो सांस्कृतिक महायज्ञ है गंगा निर्मल हो, अविरल हो और गंगा का आशीर्वाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर मिलता रहे। बुधवार से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण स्थित प्राचीन पीपल के वृक्ष के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु विशेष कार्य प्रारंभ हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में स्थित प्राचीन पीपल वृक्ष के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु बुधवार से विशेष कार्य आरंभ किया गया। इस पवित्र वृक्ष को आगामी 100 से 200 वर्षों तक सुरक्षित और सजीव बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तथा पारंपरिक विधियों के समन्वय से उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर प्रोफेसर एसपी सिंह, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर कल्याण बर्मन, ओम प्रकाश तथा तेजनाथ वर्मा भी उपस्थित रहे। सभी ने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि इस प्राचीन वृक्ष की कीर्ति और गरिमा बनी रहे। आज वृक्ष पर औषधियों के साथ नीम के तेल का मिश्रण तैयार कर छिड़काव किया गया। यह संपूर्ण प्रक्रिया जैविक पद्धति से संपन्न की गई। उपचार में लगभग 1200 लीटर गंगाजल तथा त्रिवेणी का जल सम्मिलित किया गया, जिससे पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया। वृक्ष की वर्तमान अवस्था के संबंध में डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि इसकी पत्तियां पूर्णतः पीली हो गई हैं, जो हरितहीनता तथा पोषक तत्वों की कमी के स्पष्ट संकेत हैं। सामान्य पत्तियों की तुलना में इस वृक्ष की पत्तियों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। यह स्थिति पोषक तत्वों के अभाव के पारंपरिक लक्षणों को दर्शाती है। यदि समय रहते उपचार न किया जाए तो भविष्य में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण नियमित अंतराल पर वृक्ष का उपचार एवं छिड़काव निरंतर जारी रखा जाएगा, जिससे यह प्राचीन पीपल वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए भी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना रहे। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सुमन कुमार के नए यूट्यूब चैनल महाभारत कथा का शुभारंभ हुआ। आज यूट्यूब पर महाभारत के कई संस्करण हैं। डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र की महाभारत कथा थोड़ी अलग है। इसे यूएसए में नित्य जूम पर लाइव ऑडियंस के सामने रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र जूम पर लाइव ऑडियंस के सामने रोजाना हिंदी में गीता प्रेस वर्जन का एक चैप्टर जोर से सुना रहे हैं। नए यूट्यूब चैनल के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि आज भारत और दुनिया में महाभारत की पढ़ाई पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसका भारत की संस्कृति, राजनीति और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा है। कर्तव्य, नेकी और नैतिक व्यवहार पर इस महाकाव्य की शिक्षाएं भारतीय समाज को रास्ता दिखाती हैं, साहित्य, कला और सामाजिक नियमों पर असर डालती हैं। यह एक नैतिक दिशा बताने वाला भी है, जो लोगों को ईमानदारी, हिम्मत और दया की अहमियत याद दिलाता है। महाभारत का महत्व तो आज की भारतीय संस्कृति और राजनीति पर इसके असर से और भी ज़्यादा दिखता है, जिसने साहित्य और कला से लेकर सामाजिक नियमों और राजनीतिक बातचीत तक सब कुछ को आकार दिया है। महाभारत भारतीय साहित्य में एक अहम महाकाव्य है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। होमर के इलियड 15,693 लाइनों से भी यह बड़ा है, जिसे व्यास मुनि ने लिखा था। हालांकि भारत में इसे पढ़ने वाले लोगों की सही संख्या का पता नहीं है, लेकिन इसे हिंदू संस्कृति में एक मूल ग्रंथ किताब माना जाता है, जिसने भारतीय समाज और साहित्य के अलग अलग पहलुओं पर असर डाला है। दुनिया के लोगों को यह बताना आवश्यक है कि भगवद गीता महाभारत का एक अमूल्य अंश है। इस महाकाव्य का असर इतना गहरा है कि इसके कई संस्करण और अनुवाद हुए हैं।
भागवत गीता का विश्व के 108 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जबकि महाभारत का अनुवाद मुख्यतः भारतीय भाषाओं में हुआ है, जिससे यह आज के ज़माने के मीडिया जैसे फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल के जरिए भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाया है। यह कलयुग के हिंदू युग की शुरुआत का भी निशान है, जो इंसानियत का चौथा और आखिरी युग है, जिसमें महान मूल्य और अच्छे विचार खत्म हो रहे हैं और लोग सही काम, नैतिकता और सद्गुण के पूरी तरह खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये गीता प्रेस की है और ये एक भाग है उसका, उसी का एक एक चैप्टर हम लोग रोज पढ़ते हैं। आज भारत और दुनिया में महाभारत की पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसका भारत की संस्कृति, राजनीति और समाज पर बहुत गहरा असर है। कर्तव्य, नेकी और नैतिक व्यवहार जो पांडवों ने हमारे सामने रखा, पर इस महाकाव्य की शिक्षाएं भारतीय समाज को रास्ता दिखाती हैं। साहित्य, कला और सामाजिक नियमों पर असर डालती हैं। यह एक नैतिक दिशा बताने वाला भी है, जो लोगों को ईमानदारी, हिम्मत और दया की अहमियत दिखाता है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन कार्यक्रम में केरल के कलाकारों द्वारा मोहिनी अट्टम और विलुप्त होते थैलम का कार्यक्रम हुआ। मंगलवार को मंडलायुक्त वाराणसी अष्टालिंगम के संरक्षण में तथा जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर केरल के तत्वावधान में आए कलाकारों ने नमो घाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसमें मोहिनी अट्टम में सर्वप्रथम कार्यक्रम हुआ तथा विलुप्त हो चुके थैलम कार्यक्रम को भी किया गया, जिसमें वहां बैठे लोगों ने इस विधा को खूब सारा प्यार एवं सम्मान दिया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। जोनु जोनु तधीमिता धीमी धीमी तधीमिता 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 घाट संध्या कार्यक्रम में कानपुर के युवा कलाकार अभिषेक कुशवाहा का मनोहारी भजन हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कानपुर के युवा कलाकार अभिषेक कुशवाहा ने कार्यक्रम का शुभारंभ कैलाशों के वासी सांसों की माला पर सिमरू में प्रिय का नाम आदि भजन की प्रस्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में चार चांद लगाने का कार्य संगत कलाकारों के माध्यम से किया गया। हारमोनियम पर बालकृष्ण झा एवं तबला पर संस्कार मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। प्रेम के रंग में ऐसी बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बची नशा, सांसों की माला युवाओं द्वारा संचालित सामाजिक संस्था स्नो ड्रॉप फाउंडेशन ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। शहर के युवाओं द्वारा संचालित सामाजिक संस्था स्नो ड्रॉप फाउंडेशन ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर समाज के सामने वंचित बच्चों की वास्तविक स्थिति और उनकी संभावनाओं को उजागर किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को संस्था के कार्यों से अवगत कराना और समाज को सहयोग के लिए प्रेरित करना रहा। संस्था की शुरुआत कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य स्लम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा और समग्र विकास के अवसर प्रदान करना है। स्नो ड्रॉप नाम एक छोटे से सफेद फूल से प्रेरित है जो कड़ी ठंड और बर्फ के बीच भी खिलता है। संस्था के सदस्यों के अनुसार यह फूल आशा, दृढ़ता, पवित्र नियत और नई शुरुआत का प्रतीक है। संस्था केवल बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। फाउंडेशन के स्वयंसेवक जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े व अन्य उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं तथा उन्हें उनके अधिकारों और भविष्य के अवसरों के प्रति जागरूक बनाते हैं। इसके साथ ही बच्चों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अपनत्व की भावना विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वे खुद को समाज से अलग थलग न समझें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संस्था ने समाज की उदासीनता को तोड़ने और बच्चों की वास्तविक परिस्थितियों को सामने लाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि गरीबी का अर्थ बच्चों में प्रतिभा या क्षमता की कमी नहीं बल्कि अवसरों की कमी है। संस्था ने लोगों से अपील किया है कि वे स्वयंसेवक बनकर या अन्य माध्यमों से सहयोग कर इस मुहिम का हिस्सा बने। कार्यक्रम में अदिति पांडे, मानिशा त्रिपाठी, प्रियांशु राय, ओमकार पांडे, शोभा पासवान, स्वाति रंजन, मोहित, आयुषी, श्रवण और पल्लवी ने अभिनय किया। समन्वयक के रूप में सोनू तथा सचिव के रूप में शोभोजीत मिश्रा ने आयोजन की जिम्मेदारी निभाई। अरे हाँ, बोल चलिए। ये बताओ, बच्ची तो है, आप लोग बताइए, बच्ची तो है, अगर खेल खेल में दोस्तों के साथ एक दिन स्कूल चली गई तो क्या हो गया? क्यों भड़क रहा है बाप? बताओ क्या हो गया? आओ आप सब भी देख लीजिए। देखो बेटा, हफ्ते में एक दिन स्कूल जाने से कलेक्टर तो तुम बन नहीं जाओगी, तो तुम एक काम करो, बर्तन मांजो, पढ़ाई लिखाई वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। बात तो सही है, स्कूल सब कलेक्टर बनने तो जाते हैं, जीवन के तौर तरीके सीखने को भी जाते हैं। अरे भाई साहब, सरकार की नीति है कि 8वीं से पहले स्कूल 8वीं से पहले मिनिमम फेल तो कर नहीं सकते। अब स्कूल में तो दाखिला करा लेते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई वो तो इनके लिए काला अक्षर बराबर है।
बुधवार को 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर में पीएससी पूर्वी जोन अंतरवाहिनी बास्केटबॉल और हैंडबॉल क्लस्टर 2026 का शुभारंभ हुआ। पीएससी पूर्वी जोन अंतरवाहिनी बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल क्लस्टर 2026 का 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर के प्रांगण में बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि का सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे आईपीएस थे। उनके आगमन पर उप सेनानायक प्रमोद कुमार यादव एवं सहायक सेनानायक राजेश कुमार ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात सभी प्रतिभागी टीमों ने मुख्य अतिथि के समक्ष अनुशासित फ्लैग मार्च कर शानदार सलामी दी। इस अवसर पर वाहिनी के शिविरपाल कैलाशनाथ यादव, सूबेदार सैन्य सहायक सुरेंद्र कुमार, सूबेदार संजय सिंह, सूबेदार अंकित सिंह, साथ ही वाहिनी के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, आरटीसी के अनुशासित जवान और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सेनानायक महोदय ने सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल भावना के साथ प्रदर्शन करते हुए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उद्घाटन के अवसर पर सुबह 4वीं वाहिनी प्रयागराज व 20वीं वाहिनी आजमगढ़, 39वीं मिर्जापुर व 48वीं सोनभद्र के बीच मुकाबला हुआ। सायकाल 33वीं झांसी व 42वीं प्रयागराज, 34वीं वाराणसी व 37वीं कानपुर के बीच मुकाबला हुआ। ये जो हमारी पूर्वी जोन की कुल 10 टीमें हैं, कानपुर से लेकर के इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, इन लोगों ने ये खेलकूद प्रतियोगिता है 3 दिवसीय है। इसका समापन कब होगा? परसों 27 तारीख को। जी, हारने वाली टीमों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सब लोग? हाँ, ये लोग अच्छे से खेलें और हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है। एक जीतता है, एक हारता है। हारने वाला सीखता है, जीतने वाला जश्न मनाता है। कामरूप मठ दशाश्वमेध घाट में स्वामी अच्युतानंद तीर्थ एवं स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ के निर्वाण महोत्सव पर दंडी सन्यासियों का सत्कार किया गया। दशाश्वमेध स्थित कामरूप मठ में पूर्व महंत द्वय स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ का निर्वाण महोत्सव मंगलवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर दंडी सन्यासियों का सत्कार किया गया। इससे पूर्व सुबह मठ से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दशाश्वमेध घाट पहुंची, जहां नाव से मणिकर्णिका घाट तक गई। यहां से घूमकर हरिश्चंद्र घाट पहुंची, पुनः वापस दशाश्वमेध घाट पहुंची। इसके बाद 100 से अधिक दंडी सन्यासियों का पूजन किया गया। उनके लिए भंडारे का आयोजन भी हुआ। शाम को भजन संध्या सजी। इस दौरान मठ के महंत स्वामी शुद्धानंद तीर्थ, जयेश्वरानंद तीर्थ, आनंद स्वरूप मणिद्वीप, स्वामी ब्रह्मचारी सुधा स्वामी, डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, डॉक्टर शंभूलाल शर्मा, प्रशांत कुंवर आदि मौजूद थे। देखिए, ये तो कामरूप मठ है। 1603 में कामरूप मठ का स्थापना हुआ। निरंतर एक ही तरफ ये परंपरा अभी तक एक ही तरफ निर्भर हो रही है। पहले हमारा गुरुजी बाणेश्वर स्वामी थे, उनका दादा गुरुजी थे। ये मठ का जो पद है, ये 18तम महंत हम है। ये मठ का 18तम महंत स्वामी शुद्धानंद हम है। इसलिए ये परंपरा तो चल रही है, भविष्य कल के लिए भी चलेगा, ऐसा ही हम आशा करते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
Fight!